बोल आज हम करने वाले हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम ये कॉन्ग्रुएंसी में आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, और इसका फुल फॉर्म और इसके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये होता क्या है। क्वेश्चन उठता है सबके बारे में आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल होता क्या है। तो पहले तो फुल फॉर्म ही जान लें, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड इसका फुल फॉर्म होता है। एंड इसके बारे में आप पता कैसे करेंगे कि ये राइट आरएचएस रूल इसमें लगने वाला है। तो सबसे बेसिक तरीका है, 3 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल आरएचएस रूल इसमें लगने वाला है या नहीं लगने वाला। पहली बात, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी 2 ट्रायंगल में ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। किसी 2 ट्रायंगल में, मान लीजिए लेट्स सपोज कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये है ए बी सी जिसका एंगल ये 90 डिग्री है और ये पी क्यू आर। देखो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें आरएचएस रूल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इन द सेंस कि नहीं लगेगा। देखो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल उसी में लगता है जिसमें दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए एंगल्स। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो उसके सामने हाइपोटेनस होनी चाहिए। तो उन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों हाइपोटेनस, दोनों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दोनों एंगल्स के सामने की साइड जो हाइपोटेनस होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेनस होती है, वो दोनों हाइपोटेनस लेंथ में इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है ना, तो इस ट्रायंगल के भी 5 ही सेंटीमीटर होने चाहिए। तो ये हमारा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं लगेगा। लगेगा किसमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये इक्वल और ये इक्वल, ये साइड इक्वल। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में लगेगा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। हालांकि ये थोड़ी लेंथ में डिफरेंट है लेकिन फिर भी इक्वल है क्वेश्चन में। देखो ये 90 डिग्री, पहले रूल कि आपको 2 ट्रायंगल्स में देखना है कि दोनों में 90 डिग्री है कि नहीं, पहले ये आइडेंटिफाई करना है आपको। एंड उसके बाद ये कंफर्म करना है कि 90 डिग्री है, तो कंफर्म हो जाएगा आपको 90 डिग्री है। फिर उसके बाद कंपैरिजन करता है। क्या कंपैरिजन करता है कि दोनों साइड्स जो हैं हाइपोटेनस वो लेंथ में इक्वल है कि नहीं है। लेंथ में इक्वल होंगी तभी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। पहले 90 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन 90 डिग्री होना चाहिए, पहला स्टेप 90 डिग्री शुड बी दोनों। दूसरा हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल इन बोथ ट्रायंगल्स। बोथ ट्रायंगल में हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद अ पेयर ऑफ corresponding sides of a triangle, sides of triangle must be equal। इसका सेंस क्या है, देखो 90 डिग्री दोनों में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो हाइपोटेनस होते हैं वो लेंथ में इक्वल होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर के, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और एक पेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर इस ट्रायंगल की जो बी सी है ये इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की क्यू आर भी इक्वल होनी चाहिए। समझ में है, अगर ए बी इक्वल है तो पी क्यू इक्वल होना चाहिए, और बी सी इक्वल है तो क्यू आर इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो उस ट्रायंगल की साइड हो, उस ट्रायंगल का कोई भी पार्ट जो है एक ट्रायंगल का दूसरे पार्ट के उसी जगह और उसी प्लेस का इक्वल होना चाहिए। तो एक पेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। मतलब कि आरएचएस के लिए 3 रूल, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल लेंथ की होनी चाहिए,
और करस्पॉन्डिंग साइड्स एक करस्पॉन्डिंग एक पेयर इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल, तभी आप लगा सकते हैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब कि राइट एंगल होना चाहिए और बोला गया हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए इक्वल, और ये एस से मतलब साइड, ये साइड होनी चाहिए इक्वल। ठीक है, 3 तरीके आप तभी लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे एक क्वेश्चन इसके बारे में, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का एक क्वेश्चन कैसे करेंगे हम बता दें घर से। देखो, ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट यूजिंग आरएचएस रूल का यूज़ करके आपको, ये दोनों ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंस, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में आरएचएस रूल हमने बोला था तभी लगेगा जब जो लेंथ में इक्वल होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज, दो हाइपोटेन्यूज हैं, ये दोनों इक्वल हैं, एक पेयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों इक्वल और 90 डिग्री एंगल, ये देखो 90 डिग्री एंगल है, तो लग जाएगा आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, बिल्कुल लग जाएगा। देखो तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, BC इक्वल QR दिया हुआ है, BC इक्वल QR दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, BC इक्वल QR, देखो 2 लाइन्स हैं, इसमें डॉट डिनोट किया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, जिसमें एक एक है वो डिनोट किया इक्वल है, एंड AC इक्वल PR, ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। देखो आपको बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये होगी, क्या होगी कन्फ्यूज़न, कि इसको हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से तो कर सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब भी 90 डिग्री एंगल और 2 साइड्स करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज का मिल जाए तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें अप्लाइड हुआ है। तो सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR और रीजन यूजिंग RHS rule, hence proved। That's all। आपको बस इतना करना है, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बिल्कुल कठिन नहीं है, आप इसको 10th में पढ़ने वाले हैं, 9th में भी पढ़ना है, सब में से और आगे भी आपको यूज़ में आएगा ये, तो बिल्कुल आसान है और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। थैंक यू।